आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जान चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब पास होगा कोई क्लोज सरफेस से, जैसे मान लो कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई क्यूब है जो इस तरह रखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई हो गया और इधर जेड हो गया, और क्यूब इस तरह का बना हुआ, क्यूब या क्यूबाइड कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा है। और ये क्यूब है तुम्हारा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लो कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है इधर से एक्स एक्सिस की तरफ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये पास हो रहा है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लो ये क्यूब है और इसका जो साइड्स दिया हुआ है वो ए है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है वो दो प्लेन से पास हो रहा है। ये एक प्लेन हो गया और एक ये प्लेन हो गया, जो पैरेलल है y और z के, y और z के प्लेन से जो पैरेलल है उसी से सिर्फ फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होगा वो सिर्फ पैरेलल टू वाई जेड प्लेन का जो सरफेस होगा वो उसके थ्रू पास होगा। तो यहां पे कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पे पास हो रहा है, देखो इंटर कर रहा है ना, तो यहां पर जो एंगल बनाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में अपोजिट है, और यहां पे एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, और यहां पे अपोजिट है, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। तो ये सरफेस 1 है और ये अगर सरफेस 2 है, तो सरफेस 1 में क्या हो जाएगा, फ्लक्स φ1 इक्वल टू ई डॉट डी एस, या ई डॉट एस अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई डॉट एस, मतलब ई एस हो गया तुम्हारा सरफेस एरिया ए स्क्वायर। तो ई एस कॉस, ये एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और सरफेस का एंगल इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 हो गया। तो ये हो गया ई कॉस 180 का वैल्यू -1, तो -1 ई एस का वैल्यू ए स्क्वायर φ1। वैसे ही सरफेस 2 के लिए φ2, ये सरफेस 1 से कितना पास कर रहा है ये चेक कर रहे हैं, और सरफेस 2 के लिए जो फाई, ये हो गया तुम्हारा φ2 इक्वल टू ई डॉट एस, यहाँ भी होगा, पर यहाँ पे जो एंगल होगा वो 0 होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया फैक्टर भी है। तो ई डॉट एस कॉस, तो ई एस कॉस 0 हो गया, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो φ2 का वैल्यू ई और एस का वैल्यू ए स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा एरिया वेक्टर। तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर यहाँ पे बात करें, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो φ इक्वल टू φ1 प्लस φ2, और φ1 का वैल्यू माइनस ई ए स्क्वायर है और φ2 का वैल्यू ई ए स्क्वायर, तो φ का वैल्यू हो गया 0, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो किसी भी क्लोज सरफेस में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 होता है। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग जो है वहाँ पे 0 नहीं पढ़े थे, एक स्फेयर जो लिए थे हम लोग, है ना, लास्ट क्लास में जो बात किए थे कि स्फेयर है, तो ये स्फेयर लिए थे और इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। तो लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कितना कर रहा है। वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकाले थे वहाँ पे,
सिर्फ ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि पास कितना करे। जैसे कि यहाँ पे ये है, ऐसा एरिया बताए थे हम लोग लास्ट क्लास में, तुम लास्ट लेक्चर देख सकते हो। तो वहाँ पे डाउट भी अगर हो रहा होगा कि हाँ क्लोज सरफेस है सर तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होना चाहिए, तो एक्चुअली वहाँ पे सिर्फ ये पता किए थे कि पास कितना हो रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू एरिया फैक्टर वही लिख दिए थे हम लोग, वही वैल्यू आ गया था। वहाँ हम लोग नेट नहीं निकाले थे, सिर्फ ये पता किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कितना हो रहा है। पर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की जाएगी तो यहाँ पे एक आधे एरिया में इंटर कर रहा है और दूसरे एरिया में आउट हो रहा है। तो इधर भी एक हो जाएगा तुम्हारा दूसरे साइड में जो इधर निकल रहा है। तो फ्लक्स जो पास हो रहा है यहाँ पे φ1, अगर एरिया फैक्टर इसमें इधर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसमें एरिया फैक्टर भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है ना, ये एरिया फैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो φ1 इक्वल टू माइनस ई डॉट एस और φ2 इक्वल टू ई एस, और माइनस ई एस का वैल्यू पाई आर स्क्वायर और φ2 इक्वल टू ई पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि सिर्फ ये पता करना है कि कितने एरिया को कट कर रहा है, ठीक है। और अगर 4 पाई का कंपोनेंट जो लेंगे, सिर्फ नॉर्मल एरिया हम लोग बात कर रहे हैं, नॉर्मल एरिया की बात, इसीलिए सिर्फ पाई आर स्क्वायर ले रहे हैं, 4 पाई नहीं लेंगे। 4 पाई नॉर्मल एरिया नहीं होता, अगर उसका नॉर्मल चेक करेंगे तो पाई आर स्क्वायर ही होगा। तो नेट यहाँ पे सिर्फ ये पता किए थे कि कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो ई पाई आर स्क्वायर। नेट हम लोग माइनस से मतलब नहीं था, सिर्फ ये पता कर रहे थे कितना पास हो रहा है। पर नेट की बात करेंगे, फ्लक्स जो आया नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो 0 हो जाएगा क्योंकि क्लोज सरफेस एरिया के कारण जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 ही होता है, ठीक है। तो और लास्ट क्लास में हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी पढ़ चुके थे कि क्या उसका फॉर्मूला होता है, ई डॉट डी एस, एलिमेंट कट करके बनाते हैं उसका। तो उसी तरह कुछ उसका डेरिवेशन चेक करते हैं, कुछ एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सर्कुलर डिस्क ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ऐसा है। तो कैसे निकालेंगे इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास कर रहा है सर्कुलर डिस्क से। तो मान लो कोई सर्कुलर डिस्क है, ये हो गया तुम्हारा सर्कुलर डिस्क, ये हो गया तुम्हारा सर्कुलर डिस्क, और इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है ना। तो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से कह रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इसके से जो पास करे। तो पॉइंट चार्ज जो रखा हुआ है तो वो इस तरह चारों तरफ यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, है ना। तो देखो जो यहाँ से पास होगा वो सीधा यहाँ से कट कर लेगा, फिर इससे जो पास होगा यहाँ कट करेगा। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटता जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये, जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा होगा, पास ज़्यादा है ये सेंटर। तो नॉन यूनिफॉर्म का केस हो गया ये। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक एलिमेंट कट कर लेते हैं, एक रिंग जैसा एलिमेंट कट कर लेते हैं, और फिर इसका जो थिकनेस हो गया मान लो x डिस्टेंस पे है ना, ये या ऊपर हो गया तुम्हारा x डिस्टेंस पे कट किए और थिकनेस है dx, ये x है, ठीक है। तो x रेडियस का, ऐसे कह सकते हैं, x रेडियस का एक एलिमेंट कट किए, एलिमेंटल रिंग जिसका थिकनेस है dx, ठीक है, थिकनेस है इसका dx और इसका रेडियस r दिया हुआ है। ये जो तुम्हारा डिस्क है उसका रेडियस r है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है वो निकाल लेंगे। तो देखो एलिमेंट पे जो फ्लक्स पास हो रहा है वो मान लो कि
ये हो गया एंगल थीटा, और कुछ मान लो कि ये डिस्टेंस एल पे रखा हुआ है, एल डिस्टेंस, ये तुम्हारा एल डिस्टेंस है पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस, और ये तुम्हारा हो गया एक्स रेडियस का, एक्स रेडियस का कट किया एलिमेंट, तो ये हो गया एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो रिंग का डिस्टेंस हो गया। तो रिंग पे पहले निकालेंगे फ्लक्स, और रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग पे जो होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, और रिंग पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इक्वल टू के क्यू, इस चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर स्क्वायर, मतलब ये जो आर है डिस्टेंस उसका स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर, तो रूट का होल स्क्वायर जब करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो के क्यू बाय एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, है ना। अब यहां से हम लोग लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एलिमेंटल रिंग इज डी फाई इक्वल टू, फाई नहीं डी फाई, डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्या होता है, हम लोग वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके हैं, कितना होता है, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। तो हम लोग अभी पूरा फ्लक्स नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ डी फाई का वैल्यू निकाल रहे हैं, ई डॉट डी एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये है, और डी एस जो एरिया हो जाएगा तुम्हारा रिंग का, तो ये डी फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये तुम्हारा ई डॉट डी एस को ई डी एस कॉस थीटा ही बोलेंगे ना, तो ई का वैल्यू ये हो गया, डी एस का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, तो एरिया यहाँ से निकालेंगे, इसका एरिया एलिमेंट का एरिया, डी एस का मतलब एलिमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, इसका पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर 2 पाई आर, और इनटू थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे dx से, तो 2 पाई आर, आर का वैल्यू x है, रेडियस x इंटू डी एक्स, और कॉस थीटा, कॉस थीटा देखो ये थीटा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल बाय एच, मतलब एल बाय एच का वैल्यू हो गया एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। यहाँ से डी फाई का वैल्यू आ जाता है, सॉल्व करने के बाद के का वैल्यू भी पुट कर दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, देखो एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 है, तो टोटल हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, है ना, इंटू 2 पाई एक्स एल डी एक्स, यहाँ से पाई और 2 कैंसिल होगा, यहाँ 2 बच जाएगा, डी फाई का वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा क्यू एल, और एक्स डी एक्स ऊपर रह जाएगा, नीचे बच जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। अब हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डिस्क ये हो जाएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई का वैल्यू पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एल एक्स डी एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, और इसका इंटीग्रेशन तो फाई इक्वल टू देखो ये जो है क्यू एल बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल जाएगा, एक्स डी एक्स बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, ये वेरिएबल टर्म अंदर रह जाएगा, और लिमिट जो लेंगे हम लोग को पता है, जो लिमिट यहाँ पे एलिमेंट कट किए हैं, एलिमेंट का सेंटर से यहाँ तक लेंगे लास्ट तक, तो लास्ट तक रेडियस r है, तो 0 से r लिमिट रखेंगे वहाँ पे, 0 से r, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, जैसा हम लोग को पता है इंटीग्रेशन जैसे करते हैं हम लोग वैसे ही करेंगे, तो मान लेते हैं इससे डायरेक्ट ये इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो इसको मानना पड़ेगा हम लोग को, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना पड़ेगा, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो कुछ भी टी,
और डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों साइड। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो L का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx इक्वल टू dt है ना। और ये वैल्यू अब x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करो तो फाई का वैल्यू हो जाएगा QL बाय 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ से, और इंटीग्रेशन ऑफ x, देखो x dx है तो x dx की जगह पे क्या हो जाएगा dt बाई 2, तो dt बाई 2 बाई इसके जगह पे पूरा हो जाएगा t, तो t पे पावर 3/2। अब यहां से हम लोग आगे इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे तो देखो यहाँ पे जो फाई है, ये फाई हो जाएगा 2L बाय सॉरी QL, फाई इक्वल टू QL बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 भी नीचे आ जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई 2t पे पावर 3/2। अब 2 बाहर निकाल लो तो फाई का वैल्यू हो जाएगा Q बाई L 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो इंटीग्रेशन ऑफ t पे पावर 3/2 है ऊपर चला जाएगा -3/2 dt। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते थे पर तुम लोग के लिए सुविधा के लिए ये कर रहे हैं, ऊपर कर लिए, और QL बाई 4 एप्सिलॉन नॉट और t टू द पावर -3/2 प्लस 1 बाय -3/2 प्लस 1, यही होता है फॉर्मूला। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा। और इसको आगे सॉल्व करो तो ये हो गया तुम्हारा t टू द पावर -1/2 बाय -1/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो देखो QL बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, और 2 ऊपर चला जाएगा तो बाहर निकाल लो 2 को, और -1/t टू द पावर 1/2 हो जाएगा ये, और 2 से ये 4 फिर कैंसिल, है ना। अब देखो t का वैल्यू जो हम लोग लिखे थे वहाँ पे क्या माने हुए हैं, L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो देखो ये हो गया QL बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये -1/√t, और t की जगह पे क्या बताए L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू रखना है, तो ये हो गया QL बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये -1/L स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे L नहीं t नहीं L होगा, L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। और लिमिट जो था अब फिर से लिमिट वो पुट कर देंगे, लिमिट था वहाँ पे 0 से r, अभी हम लोग t के फॉर्म में ले लिए थे, सब्स्टिट्यूट किए थे इसीलिए लिमिट हटा दिए थे, और जैसे ही फिर t का वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ पे जो लिमिट था वो लिमिट रख देंगे, तो लिमिट था 0 से r x का वैल्यू, तो वही यहाँ पे रख देंगे, तो लिमिट हो गया तुम्हारा 0 से r, है ना। तो देखो ये हो गया तुम्हारा 0 से r। अब वैल्यू QL बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे माइनस साइन है इसीलिए पहले लोअर लिमिट रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो लोअर लिमिट पहले रखेंगे तो x की जगह पे 0, तो 1 बाय L स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0, और का रूट हो गया माइनस अपर लिमिट रखेंगे तो 1 बाय L स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट, ये। और यहाँ से देखो QL बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, देखो ये आ गया 1/√L स्क्वायर, सिर्फ 0 हट जाएगा तो सिर्फ L ही बचेगा, -1 बाय L स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट, है ना। अब L से मल्टीप्लाई कर दो सब में, L ये अंदर कर दो तो Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया L बाय L, मान ये भी आंसर हो सकता था, या फिर हम लोग और अच्छे से लिख सकते हैं इसको थोड़ा सा, तो L बाय L स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट, तो यहाँ से फाई का वैल्यू हो गया Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये L कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा सिर्फ, तो 1 माइनस L बाई L स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो L डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये भी कह सकते हैं इतना भी।
ठीक है, तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। ठीक है।